Hello everyone, welcome back to the IT Engineers YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. Notes are available in the description box, so do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेशन फंक्शंस इन SQL समझा था कि एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं और एग्रीगेशन फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज इन SQL. So let's start. Group by. Group by clause होता है is used to group rows that have the same values in a specified column into summary rows. Group by में बेसिकली मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि ग्रुप बाय क्लोज क्या होता है। कि जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज नाम की टेबल है और हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय आईडी है जैसे 1 2 5 एम्प्लॉय है हमारे पास और डिपार्टमेंट है HR IT HR सेल्स और IT। अब हमें इसकी ग्रुप बाय क्लोज इस पे अप्लाई करते हैं तो ये एक समरी बना देगा, टेबल की एक समरी बन जाएगी जिसमें हमें अब जो डिपार्टमेंट है उसके बेस पे ये पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो जैसे HR डिपार्टमेंट है और टेबल के अंदर शो हो रहा है कि HR डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज काम करते हैं तो काउंट आ जाएगा 2। और IT डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, 2 एम्प्लॉयज काम करते हैं। और सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, 1 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो एक समरी बना दी इसने रोज की और एक ग्रुप बनाया रोज का, एक ग्रुप बन गया एक। ठीक है, और हमने यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शंस यूज किए काउंट करने के लिए। ग्रुप बाय क्लोज में बेसिकली हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते हैं। अब एग्रीगेशन फंक्शन क्या होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जैसे एग्रीगेशन फंक्शन होता है काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। ये कॉमनली यूज्ड एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं जो हम एसक्यूएल में यूज करते हैं समरी बनाने के लिए एक टेबल की। इसलिए हम ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं और वो एक स्पेसिफाइड कॉलम में और स्पेसिफाइड रोज की समरी क्रिएट करता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है ग्रुप बाय क्लोज का? ग्रुप बाय क्लोज का सिंटेक्स होता है सेलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेशन फंक्शन कॉलम नेम, कि जिस कॉलम के ऊपर एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है उससे पहले हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम। ये जो यहाँ पे कॉलम नेम होगा और यहाँ पे जो कॉलम नेम होगा ग्रुप बाय के बाद ये सेम होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है ग्रुप बाय का, सेलेक्ट कैटेगरी, सम कर रहे हैं सेल्स को फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल नेम ग्रुप बाय कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरी नाम का कॉलम है और एक कैटेगरी है जैसे कि, और सम सेल्स को सम कर रहे हैं। अब जैसे कि कैटेगरी है मोबाइल फोन की होगी, लैपटॉप की होगी। तो अब हमें पता चल जाएगा ग्रुप बाय क्लोज लगाने से कि हमारे पूरे मंथ में कितने मोबाइल सेल हुए और पूरे मंथ में कितने लैपटॉप सेल हुए। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट है। अब हमें ये देखना हो कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं
तो हमने ग्रुप बाय क्लोज का यूज किया था। तो जैसे यहाँ पे कॉलम नेम जो है इसकी जगह हम यूज करेंगे डिपार्टमेंट, और एग्रीगेशन फंक्शन हम किस चीज को काउंट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को लिखेंगे। और हम यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शंस की जगह यूज करेंगे काउंट, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं उसको कि एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो हम काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। टेबल नेम होगा और कॉलम नेम होगा ग्रुप बाय, किस कॉलम के ब्याह पे हम ग्रुप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम के नाम ब्याह पे ग्रुप कर रहे हैं कि जैसे एचआर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट कॉलम की हेल्प से हम ग्रुप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम नेम आएगा डिपार्टमेंट। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे समझते हैं। ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर ऑलरेडी डाटा इंसर्ट है और डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है और टेबल क्रिएट किया हुआ है, डाटा इंसर्ट है। तो ये हमारी टेबल का नाम है स्टाफ। इसके अंदर 12 रोज है टेबल के अंदर और 6 कॉलम है। अब ये एक स्टाफ टेबल है जिसके अंदर हमने अपने स्टाफ का एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ऑफिस, एम्प्लॉय पैकेज और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को फिल किया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ग्रुप बाय क्लोज का यूज करके कि हमारे किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब यहाँ पे तो बेसिकली 12 रोज हैं, तो हम मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, पर हमारे पास लेट सपोज 1000 रोज हो और 100 कॉलम्स हो, तो हम कैसे काउंट करेंगे, तो फिर तो बहुत डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करेंगे कि वो एक समरी बना देगा टेबल की। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे यूज करेंगे। तो सिंटेक्स होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। सेलेक्ट, हमें किस कॉलम को ग्रुप बनाना है, हम उस कॉलम का नेम लिखते हैं। हमें एक ग्रुप बनाना है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को, क्योंकि हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बेस से देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिखेंगे कॉलम नेम। बेसिकली हमें जिस कॉलम को ग्रुप बनाना होता है उस कॉलम का नेम लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। अब हमें उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो हम वो कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है, तो एम्प्लॉय आईडी तो बेसिकली सभी एम्प्लॉयज की होती है, तो हम काउंट करेंगे एम्प्लॉय आईडी के बेस से। तो काउंट फंक्शन का यूज करेंगे, एग्रीगेशन फंक्शन का, और एम्प्लॉय आईडी कॉलम का यूज करेंगे। और फिर सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम टेबल नेम है स्टाफ। अब हम यहाँ पे वेयर क्लोज यूज नहीं करते, ग्रुप बाय करते हैं। तो ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बाय लिखेंगे, और किस डिपार्टमेंट के किस कॉलम के बेस पे ग्रुप कर रहे हैं, वो है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कॉलम का नेम लिखेंगे और लास्ट में सेमीकोलन, और इस क्वेरी को रन करेंगे। तो अब यहाँ पे शो होगा कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे जैसे लिखा रहा है नो कॉलम नेम, क्योंकि हमने एक यहाँ पे काउंट एम्प्लॉय आईडी लिखा। अब हमें एक यहाँ पे टेम्परेरी कॉलम का नेम बनाना हो, तो हम वो कैसे बनाएंगे, वो हम बनाते हैं एज कीवर्ड से। तो हम एज लिखेंगे, और जो भी आपको नेम देना है आप वो नेम दे सकते हो, कॉलम के रिलेटेड ही देते हैं बेसिकली हम। तो हम यहाँ देते हैं काउंट एम्प्लॉय, कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। अब यहाँ पे कॉलम का नेम भी आ गया। अब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, हमारे एचआर डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट में 1 एम्प्लॉय काम करता है। अब ये एक टेबल की समरी बन गई कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या होते हैं ग्रुप बाय क्लोज के। तो की पॉइंट्स होते हैं यूज्ड विद एग्रीगेशन फंक्शन, हम एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। ग्रुप बनाते हैं रिकॉर्ड का विद आइडेंटिकल वैल्यूज, आइडेंटिकल हो गया ना कि एच आर
के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, तो आइडेंटिकल वैल्यूज का हैविंग फिल्टर को यूज करते हैं ग्रुप बाय डाटा के साथ। अभी हम आगे देखते हैं कि हैविंग क्लोज क्या होता है। और मल्टीपल कॉलम कैन बी ग्रुप, मल्टीपल कॉलम भी हम ग्रुप कर सकते हैं। अब हम हैविंग क्लोज को समझते हैं कि हैविंग क्लोज क्या होता है और किस लिए यूज करते हैं। बेसिकली हैविंग क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड आफ्टर द ग्रुप बाय ऑपरेशन, आफ्टर द ग्रुप बाय ऑपरेशन, सिमिलरली टू वेयर। वेयर क्लोज के बारे में हमने समझा था। वेयर क्लोज किस लिए होता है? वेयर क्लोज होता है कंडीशन देने के लिए। सेलेक्ट कमांड के अंदर कंडीशन देने के लिए हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं, बट इट वर्क्स विद एग्रीगेट फंक्शन। पर वेयर क्लोज जो है ना वो एग्रीगेशन फंक्शन के साथ वर्क नहीं कर पाता। तो हमें ग्रुप बाय क्लोज जो है वो एग्रीगेशन फंक्शन के साथ वर्क करता है, पर हमें ग्रुप बाय क्लोज में कंडीशन देनी हो तो इसलिए हम हैविंग क्लोज का यूज करते हैं। ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लोज और सेलेक्ट कमांड के साथ हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं, जो कि कंडीशन देने के लिए ही काम आता है। सिंटेक्स देखते हैं कि हैविंग क्लोज का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेशन फंक्शन कॉलम नेम। ये सेम सिंटेक्स है जो कि हम ग्रुप बाय के लिए यूज करते हैं। फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम हैविंग कंडीशन, जो हमें कंडीशन देनी है। ग्रुप बाय क्लोज से पहले कभी भी हैविंग क्लोज यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन बाद में दी जाती है। और यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द ग्रुप बाय ऑपरेशन। ग्रुप बाय क्लोज से हम पहले इसको यूज करेंगे तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी और एरर आएगा। ग्रुप बाय क्लोज के बाद ही हैविंग क्लोज यूज होता है और यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं हैविंग क्लोज का। तो हैविंग क्लोज का एग्जांपल है सेलेक्ट कैटेगरी सम सेल्स एज और टोटल सेल। ये एक टेम्परेरी कॉलम नेम है, जो कि अभी हमने देखा है टेम्परेरी कॉलम नेम। फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल नेम ग्रुप बाय कैटेगरी हैविंग सम सेल्स ग्रेटर देन 5000। 5000 से ज्यादा जिसकी सेल्स है, अब सिर्फ उसी का ही डाटा शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हैविंग क्लोज की हेल्प से हमने यहाँ पे ग्रुप बाय के अंदर कंडीशन अप्लाई की है। की पॉइंट्स क्या होते हैं? यूज्ड विद ग्रुप बाय, सिर्फ ग्रुप बाय के साथ ही यूज हो सकता है। फिल्टर्ड ग्रुप रिजल्ट, फिल्टर्ड करता है क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिल्टर करेगा। सपोर्ट कंडीशन ऑन एग्रीगेशन फंक्शन, क्योंकि ग्रुप बाय क्लोज के अंदर हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं और ग्रुप बाय क्लोज के अंदर ही हम हैविंग क्लोज यूज करते हैं ग्रुप बाय के बाद। अब हम इसका एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं कि ये क्वेरी कैसे रन करते हैं हैविंग क्लोज की। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अभी क्वेरी रन की थी ग्रुप बाय की, कि जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, हमें ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब हम यहाँ पे इसी क्वेरी के अंदर हैविंग क्लोज का यूज करते हैं कि जैसे हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर 3 एम्प्लॉय काम करते हैं और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 1 एम्प्लॉय काम करता है। अब हम यहाँ पे हैविंग क्लोज की हेल्प से कंडीशन देते हैं। सिर्फ हमें वही डिपार्टमेंट चाहिए जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो हम देंगे कंडीशन हैविंग क्लोज की हेल्प से। तो ग्रुप बाय के बाद लिखेंगे हैविंग कॉलम नेम, हम कंडीशन दे रहे हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमें कंडीशन देनी है कि जिस जिस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर जिस डिपार्टमेंट के अंदर 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, सिर्फ हमें वही डिपार्टमेंट शो हो।
तो हम यहाँ कंडीशन देंगे काउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंट करना है ना कि किस डिपार्ट तीन या तीन से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हमें सिर्फ वही डाटा शो होगा कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर तीन या तीन से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। यहाँ पे हमने हैविंग क्लोज की हेल्प से कंडीशन दी कि एम्प्लॉय आईडी काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर तीन या तीन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सिर्फ हमें वही डाटा शो हो। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ हमारे तीन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर तीन या तीन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और लेट सपोज हमें ये देखना हो कि सिर्फ तीन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन रिमूव कर देंगे। तो अब हमें सिर्फ वो डाटा शो होगा कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर तीन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सिर्फ वही डाटा शो होगा। तो ऐसे दो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर तीन से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। पहला डिपार्टमेंट है एचआर जिसके अंदर चार एम्प्लॉय काम करते हैं, और दूसरा डिपार्टमेंट है आईटी जिसके अंदर चार एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ होता है ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय बेसिकली टेबल को एक समराइज टेबल में कन्वर्ट कर देता है, और हैविंग क्लोज तो ग्रुप बाय के अंदर कंडीशन देने के लिए यूज होता है। सो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है इस वीडियो में। So if you have any doubt, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends and subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.